ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। गुजरात विधानसभा चुनावों का सियासी घमासान अब अपने चरम पर है। सभी प्रमुख पार्टियों ने अपने घोड़े मैदान में खुले छोड़ दिए हैं। आज बात करें गुजरात की दक्षिणी क्षेत्र के वलसाड़ जिले की, तो आपको बता दें कि वलसाड़ जिला कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने इस गढ़ में सेंध लगाने का बड़ा काम कर दिया। वलसाड़ जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती है। इनमें से 3 आदिवासी इलाकों की सीटें हैं, जिन पर कभी कांग्रेस का दबदबा रहा है। वर्तमान में इन सभी 5 सीटों पर बीजेपी के विधायक विराजमान हैं। वलसाड़ जिला प्रदेश का काफी बड़ा इलाका है, जिसमें 13,01,422 मतदाता है। यहाँ उमरगाम सबसे बड़ी और धर्मपुर सबसे छोटी विधानसभा है। आइए जानते हैं इन सभी सीटों पर सियासी आंकड़ों के बारे में। आपको बता दें, धर्मपुर विधानसभा सीट वलसाड़ की सबसे छोटी विधानसभा है, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या करीब 2,46,816 है। इसमें 1,25,245 पुरुष और 1,25,801 महिला मतदाता है। शेष पोस्टल वोटर से सीट पर आदिवासी मतदाताओं का दबदबा होने के चलते यह सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है और पहले के विधानसभा चुनावों में यहां कांग्रेस जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा जमा लिया था। बता दें, जिले की वलसाड़ विधानसभा सच्चे मायनों में बीजेपी का अवैध गढ़ बन गया है, जिसे कांग्रेस पिछले 22 सालों से भेदने का प्रयास कर रही है। इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार आधे से भी अधिक वोटों से हारे हैं। यहाँ 1990 से 2012 तक लगातार 5 विधानसभा चुनावों में बीजेपी के दौलत भाई देसाई की एक छत्र बादशाहत रही है। देसाई 1980 में भी इस सीट पर विजयी हुए थे, लेकिन 1985 में कांग्रेस के बड़जोड़ी जी पर्डीवाला ने यहाँ कांग्रेस की पताका फहराई। 2012 और 2017 में बीजेपी के भारत पटेल ने यह सीट फिर से बीजेपी को दिलवाई। अब की बार भी यहाँ बीजेपी मजबूत स्थिति में दिख रही है। इस विधानसभा सीट पर 2,60,425 मतदाता निवास करते हैं। इस बार बीजेपी ने फिर से एक बार भारत पटेल पर भरोसा जताया है। आपने राजू मर्छा पर विश्वास जताया। देखना रोचक रहेगा कि बीजेपी फिर से अपना खेमा बचा पाती है या कांग्रेस यहाँ सिक्का जमाने में कामयाब होती है। आप और बीजेपी की जंग भी देखना मजेदार रहने वाला है। वहीं वलसाड़ के बाद पारडी विधानसभा भी बीजेपी का एक अवैध गढ़ बनता जा रहा है। 2,55,088 मतदाताओं वाली इस सीट पर कांग्रेस पिछले 15 साल और 3 विधानसभा चुनावों से जीत का स्वप्न देख रही है। अंतिम बार कांग्रेस के लक्ष्मण भाई पटेल ने 2002 में यहां पार्टी को जीत दिलाई थी। उसके बाद 2007 में बीजेपी की उषाबेन पटेल, 2012 और 2017 में कानू भाई पटेल इस सीट पर कब्जा जमाया। कांग्रेस ने जीत की आस में हर बार यहां उम्मीदवार बदला, लेकिन परिणाम नहीं बदल सका। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला है। बीजेपी ने इस बार केतन भाई पटेल पर दांव खेला है। कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार के तौर पर जयश्री पटेल और बीजेपी के विधायक कानू भाई पटेल को मैदान में उतारा है। पिछले 2 बार के विजयी उम्मीदवार कानू भाई पटेल के आप खेमे में आने से यहां आम आदमी पार्टी थोड़ी सी मजबूत स्थिति में है, लेकिन बीजेपी के इस गढ़ को ढहाना आसान नहीं होगा। कपराड़ा विधानसभा वलसाड़ जिले की यह एक आरक्षित सीट है, जिस पर आदिवासी समुदाय के मतदाताओं का प्रभाव है। यहाँ 2,60,248 मतदाताओं वाली इस विधानसभा सीट पर ढोडिया पटेल, कुंकना और कोली पटेल सहित 3 आदिवासी उपजातियां प्रभावशाली है। परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई कपराड़ा सीट पर साल 2012 और 2017 दोनों चुनावों में कांग्रेस के जीतू भाई हरजी भाई चौधरी विजयी हुए, लेकिन 2020 के उपचुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस के सिटिंग विधायक जीतू भाई चौधरी बीजेपी खेमे में आ गए और बीजेपी के टिकट पर जीतकर सदन में पहुंचे। वर्तमान विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने जीतू भाई पटेल पर फिर से विश्वास जताया है। आपने जयेंद्र गवित और कांग्रेस ने वसंत पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस फिर से सीट अपने कब्जे में कर पाती है या बीजेपी के जीतू भाई की पॉपुलैरिटी को बनाने में कामयाब होती है। आप यहाँ त्रिकोणीय समीकरण बना रही है।
वहीं गुजरात के वलसाड जिले की उमरगाम विधानसभा सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। इस सीट पर 1962 से अब तक 13 चुनाव हो चुके हैं। इस सीट पर अब तक बीजेपी 5 और कांग्रेस 7 बार जीत चुकी है। इस सीट पर साल 2007 में बीजेपी के रमनलाल पाटकर विधायक चुने गए, जो 2017 तक जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने रमनलाल पाटकर के खिलाफ अशोक भाई पटेल को मैदान में उतारा था। इस चुनाव में रमनलाल को 46,004 वोट मिले थे, जबकि अशोक भाई को 54,314 वोट मिले थे। आपको बता दें, उमरगाम विधानसभा सीट में पारडी तालुक के कुछ हिस्से, चानोद और डुंगरा भी इसमें आते हैं। इस क्षेत्र में गुजराती के साथ साथ हिंदी, भोजपुरी और मराठी भाषी भी है। उमरगाम विधानसभा सीट के कई निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की आबादी का अनुपात अधिक है। वहीं इस बार बीजेपी ने फिर से रमनलाल पाटकर को मैदान में उतारा है। आपकी ओर से अशोक पटेल और नरेश वाल्की कांग्रेस की ओर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बता दें, वलसाड जिले की ये पांचों विधानसभा सीटें चुनावी लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हैं। बीजेपी इन सीटों को अपने पास से बिल्कुल भी गंवाने के मूड में नहीं है और यहाँ प्रचार कार्यों में जमकर पसीना बहा रही है। कांग्रेस भी वापसी के लिए साइलेंट प्रचार कर रही है और जनता को पक्ष में लाने का प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बीच नाराज नेताओं पर दाव खेल बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने का रास्ता तलाश रही है। मुकाबला रोचक होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, गुजरात। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।